और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बड़े सरकार और छोटे सरकार अली रज़वान की सवानगी और उनका तमाम आबाई और पेदरी जो नस्लनामा है, मादरी, ये दोनों नस्लनामा मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करूंगा। उससे पहले एक बार जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भद्रक शहर में एक तकरीर नहीं बल्कि कई तकरीरें मेरी हो चुकी हैं, लेकिन आप इस मोहल्ला की दरगाह में पहली बार मैं आया। मेरे सामने दलील के तौर पर कई किताबें हैं। अहले बैत तहार की फजीलत और उनकी शान, उनकी सियादत, उनकी अज़मत पर सबसे पहली किताब आपके सामने ये है, बहुत पुरानी किताब है, आला हज़रत के ज़माने की लिखी हुई किताब है, बरकाते आले रसूल। किताब का नाम है बरकाते आले रसूल और लिखने वाले कौन हैं? हज़रत अल्लामा इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, अल्लामा नबहानी, हज़रत इमाम यूसुफ, ये वो किताब मौजूद है आपके सामने। और इसके अलावा हज़रत मुश्ताक गौहर जो आप जानते हैं, उनकी किताब लिखी हुई है नसीमे कुए जाना, ये आपके सामने मौजूद है। और एक अजीम किताब या रिसाला कहिए जो दस्तयाब हुआ है आपकी पूरी दर्रा से, ये वो रिसाला है। ये तकरीबन कई सफ़हात पर है ये रिसाला। इसको तरतीब दिया गया है गुजी दर्रा के आशिक रसूल और आशिक सरकारी मिल्लत हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद हबीबी, जानते हैं कि नहीं? मौलाना नूर मोहम्मद हबीबी जानते हैं? वो सरकार के गुलाम थे, सरकार के आशिक थे, और यहाँ पर जितने बैठे हैं और कमालपुर अलग भी हुआ, सरकार का सदका है। आज यहाँ जन्नतियों की भीड़ लगी है, उन जहन्नमियों से सरकार ने आपको मौलाना नूर मोहम्मद के जरिए से अलग अलग किया, उन भेड़ियों से अलग अलग किया। ऐ कमालपुर वालों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम कल भी हक पर थे, आज भी हक पर हो और सुबह पे आया मराठा कर रहे हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस किताब से भी कुछ मैं कोट करने की कोशिश करूंगा। मैं जो अभी साथ दो नजर मैंने इधर जगह एक जगह मैंने पढ़ लिया, उसको भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। और एक किताब और है जिसको सरकार के जमाने में वो किताब का इजरा किया गया नहीं, उसकी बात ना बोले तो बेहतर। वो किताब का इसका माना होता है कि मेरी अहले बैत उम्मत के लिए, जमीन वालों के लिए अमन और रहमत है। मेरी अहले बैत उम्मत के लिए, जमीन वालों के लिए अमन है, रहमत है। जिस तरह सितारे आसमान वालों के लिए अमन है, उसी तरह मेरी अहले बैत जमीन वालों के लिए, मेरी उम्मत के लिए अमन और रहमत है। अब इस हदीस के पेश नजर दोनों सरकार की जात को अगर देखें, बड़े सरकार की जात को देखें, छोटे सरकार की जात को देखें, जब से भद्रक की सरजमीन पर बड़े सरकार तशरीफ लाए, वो 1966 से लेकर आज तक भद्रक वालों पर जहमत बनकर नहीं रहे, बल्कि भद्रक वालों के लिए रहमत और अमन बनकर रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसे सैयद थे कि आज तक कभी भी उन्होंने दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाया,
बल्कि पूरे भद्रक नहीं बल्कि पूरी उड़ीसा और बंगाल के अपने गुलामों को गौसे आजम का सदका बांटते रहे। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक जमाना था जो सरकार के यहाँ जाते थे आते थे, सरकार का सदका खाते थे, बाद में चलकर वो सरकार से मुंह फेर लिए। उस सरकार से नहीं मुंह फेरे, मैं तो कहता हूं जन्नत से उनको फेर दिया गया। नहीं समझे? उनको जन्नत से फेर दिया गया। वो पहले सरकार के यहाँ जाते थे, सरकार के यहाँ खिदमत करते थे, झाड़ू लगाते थे, सरकार का कदमबोसी करते थे, सरकार को चूमते थे और कहते थे कि ये गौस पाक की औलाद हैं, औलादे गौस पाक हैं। लेकिन बाद में चलकर सरकार ने पेशन गोई की थी कि ये जो आता है जाता है, झाड़ू लगाता है, मेरी खिदमत करता है, एक दिन आएगा मेरे माने आदमियों को और मेरे मुरीदों को भटकाएगा। और वही हुआ बाद में। वो सरकार के दर से नहीं फिरे, मैं तो कहता हूँ जन्नत से फिर गए हैं। उनका मुकद्दर वही था। खैर, महबूब अपने पिया की बात कुरान और हदीस की रोशनी में देखिए, हमारे शरीयत में सबसे ऊंचा दर्जा कुरान का है, फिर उसके बाद हदीस रसूल है, फिर उसके बाद इजमाए उम्मत है, फिर कयास है। कयास है इजमाए उम्मत। जो बात कुरान से दलील दी जाए वो सबसे मजबूत और आला है। फिर उसके बाद जो बात हदीस से दलील पेश की जाए वो और बात समझ में आ रही कि नहीं? तो लिहाजा वक्त बहुत कम है, फिर उसी में तो 10 मिनट माइक के पीछे चल दिया। अल्लामा नबहानी ने अपनी किताब बरकाते आले रसूल में सादाते किराम के 12 खुसूसियत, 12 खसाइस आपने लिखे हैं। मैं वो 12 खसाइस यानी खुसूसियतों को मैं आपके सामने पेश करूंगा। फिर सरकारे मिल्लत बाबा जान मामा जान की जिंदगी और हालात पर आप खुद गौर करेंगे और फैसला करेंगे। इनका हसब, इनका नसब, इनकी फजीलत, इनकी अजमत, इनकी शान, इनका वकार, ये कौन थे? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भद्रक वालों के लिए एक नेमत, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भद्रक वालों के लिए एक रहमत, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भद्रक वालों के लिए एक बरकत की जात के तौर पे बड़े सरकार छोटे सरकार यहाँ मबूस किए गए थे। ये खुद से नहीं आए थे, बिन जानी बिल्ला इनको भेजा गया था। इनको भेजने वाले कोई ऐसी वैसी जात नहीं थी, बल्कि इनको भेजने वाले सैयदा पाक की जात थी। इनको भेजने वाले गौसे आजम की जात थी। ये ऐसे नहीं आए थे, इनको बगदाद से इशारा हुआ था, तब बड़े सरकार का वजूद जो है भद्रक शरीफ में हुआ, तब बड़े सरकार का आना भद्रक शरीफ में हुआ। इसलिए मन्नानी कहता है, अरे बड़े सरकार को अकेला मत समझना, बड़े सरकार सिर्फ बड़े सरकार नहीं थे, बल्कि मजहरे गौसे आजम थे। बड़े सरकार मजहरे गौसे आजम थे। माइक एकदम ठीक है भाई, एकदम छोड़ दो। बड़े सरकार मजहरे गौसे आजम थे। कभी बुलाना अकेले में, इन झमेले से अलग, कभी अकेले में मस्जिदों में बुलाना मुझे। इस फकीर के सीने पर जो मैंने मुश्ताक गौहर से लिया, जो मैंने भद्रक के अकाबिल लोगों से लिया, उनके मुरीदों से, उनके गुलामों से, दुबलो बालोसर के दिगर और जो उनके करीब रहते थे, मैंने जो उनसे सुना, एक करामत नहीं बल्कि 111 करामतें मुझ जैसे फकीर को याद है। और ऐसी करामतें बड़े सरकार की जो झलकता है, जो परतो है गौसे आजम की करामतों का। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जो करामतें अक्सर व बेशतर
बड़े सरकार में जो करामतें थी वो सब कहीं ना कहीं गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामतों से मिलती और जुलती करामतें, मिलती और जुलती करामतें। मैं भी उस तरफ नहीं जाना चाहता जो वक्त कम है। आओ हदीस की रोशनी पर बड़े सरकार का मर्तबा सुनो। नसीमी वाल के जरिए से और दीगर चैनल के जरिए से ये 12 खुसूसियतें तुम आम करना और मेरे बड़े सरकार का मर्तबा, उनकी फजीलत। या आज के कम पढ़े लिखे लोग, ये आज के दुनिया के दलदल में फंसने वाले लोग, ये फतवे के जद पर आने वाले लोग, ये ज़कात और फितरा खाकर पलने वाले मदरसे में ये लोग क्या समझेंगे? अरे उनका मर्तबा, उनकी शान अल्लाह ने बढ़ाया है। तुम मौलवी के घटाने से उनकी शान नहीं घटेगी। उनका मर्तबा उनका बड़ा पीर बढ़ाया है। उन 12 खुसूसियात में पहली खुसूसियत यह है अहले बैत। अहले बैत कौन है आप तो जानते हैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन और उनकी आल क़यामत तक। और दोनों बाबा, दोनों मामा, इनकी शान ये सादत अमजर तो हैं, हसनी सैयद के साथ साथ हुसैनी सैयद भी हैं। यानी जिस तरह गौस पाक नजीबुत तरफैन सैयद थे, बाप के तरफ से हसनी, माँ के तरफ से हुसैनी, उसी तरह नसीम सरकार बाप के तरफ से हसनी सैयद थे और माँ के तरफ से हुसैनी सैयद। रुक जाओ, नारा कम लगाओ। पहली खुसूसियत अहले बैत की, अल्लामा नवानी फरमाते हैं कि ये खुसूसियतें जो इन्होंने दलील के तौर पे अहादीस करीमा की भरपाई, यानी आपने इस कदर अहादीस करीमा पेश की कि मैं आपको अगर बताऊं तो 4 घंटे लगेंगे। बस बताते हैं कि इनके अलावा किसी और में ये खासियत नहीं पाई जाती है, चाहे वो आले अबू बकर हों, चाहे वो आले उस्मान हों, चाहे वो आले उमर हों, चाहे और किसी कुतुब अब्दाल के औलाद क्यों ना हो। ये जो 12 खासियतें हैं सिवाय अहले बैत के और किसी में पाई नहीं जाती है। उनमें सबसे पहली खासियत यह है कि सादात पर ज़कात हराम कर दिया गया कि सैयद ज़कात नहीं ले सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी अक्सर फरमाया करते थे ये ज़कात लोगों का मैल है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए ये ज़कात हलाल नहीं है। जिंदगी भर तक बड़े सरकार शेख शाही मस्जिद पर रहे। ऐ शेख शाही के तमाम गय्यूर दानिश्वर अकलमंद, ऐ भद्रक के दानिश्वर अकलमंद, ऐ मुरब्बी लोगों बताओ, कोई मुझे बता दे कि बड़े सरकार ने कभी आज तक किसी से ज़कात मांगा हो, किसी से फितरा लिया हो? पूरा रमजान गुजर गया, पूरी जिंदगी गुजर गई, कोई नहीं कह सकता है कि बड़े सरकार कहीं से कुछ लिया हो। हत्ता कि मैंने सुना है इसी किताब में लिखा है, हजरत मुश्ताक गौहर की किताब में नसीम कुए जाना में एक मर्तबा उड़ीसा का सीएम भी आया था, नवीन पटनायक भी आया था। और नवीन पटनायक सरकार के दरबार पे आया, सरकार के पास आया, सरकार का बोसो किया, सरकार को देखा, सरकार से हम कलाम हुआ। अगर सरकार चाहते तो उस सीएम से बहुत कुछ ले सकते थे, लेकिन नहीं, आपने पैसा को ठोकर मार दिया था। वो जानते थे दुनिया घटिया है, दुनिया का हिर्स, दुनिया की लालच बेकार है। अरे असल हमारा मकसद तो ये था कि इस उम्मते रसूल को जन्नत की राह तक पहुंचा देना था। आप तो दुनिया को तर्क कर दिए थे, आप तो माल और दौलत को तर्क कर दिए थे, आप तो तमाम ऐश और इशरत को तर्क कर दिए थे। वो मखमल चादर, वो गद्दी, वो बिस्तर, वो खाना, वो बिरयानी, वो पुलाव, वो तमाम चीजों को आपने तर्क कर दिया था। लोगों ने देखा उनकी जिंदगी सिर्फ काली चाय और सूखी रोटी और एक खिचड़ी पर बसर करते हुए जिंदगी गुजारी। है किसी दारुल इफ्ता का मुफ्ती, है किसी दारुल इफ्ता का मुफ्ती इस दौरे हाजिर में?
चाहे वो धामनगर दारुल इफ्ता का मुफ्ती हो, चाहे वो बरेली दारुल इफ्ता का मुफ्ती हो, चाहे वो अशरफिया के दारुल इफ्ता का मुफ्ती हो, चाहे जामिया हनफिया के दारुल इफ्ता का मुफ्ती हो, है कोई मुफ्ती जमाने में जो सिर्फ काली चाय और सूखी रोटी खाकर जो है पूरी जिंदगी बसर कर दे? जी नहीं, इस दौरे हाजिर में ऐसा कोई मुफ्ती नहीं मिलेगा। हाँ, इस दौरे हाजिर में एक पीर मिलेगा, उस पीर का नाम सैयद नसीम अकबर कादरी है। तो आपने देखा कि ज़कात अहले बैत पर क्या करार दिया गया? हराम। पहली। दूसरी खुसूसियत यह है कि तमाम इंसानों से, दूसरी खुसूसियत गौर से सुने, तमाम इंसानों से हसब व नसब में अफजल और आला, तमाम हसब व नसब में अहले बैत अफजल और आला। हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी ने मुझसे फरमाया, नबी फरमाते हैं कि हजरत जिब्राइल ने मुझे खबर दी और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शर्क और गर्ब, जमीन आसमान को मैंने छान दिया, मोहम्मद के जैसा मैंने किसी को नहीं पाया, और पूरी रुए जमीन को मैंने उलट पलट कर मैंने देख लिया, बनु हाशिम के बच्चे की तरह, बनु हाशिम की औलाद की तरह मैंने किसी औलाद को पाया नहीं। और बेशक बड़े सरकार और छोटे सरकार बनु हाशिम में से थे, बनु उमैया में से नहीं थे। बड़े सरकार छोटे सरकार बनु हाशिम में से थे, बनु उमैया में से नहीं थे। इनके रगों में हाशिमी खून था। इनके रगों में किसका खून था? हाशिमी खून था। बनु उमैया की औलाद में से नहीं थे, बल्कि बनु हाशिम की औलाद में से। आपने देखा कि इनका हसब और नसब आला है, और बड़े सरकार छोटे सरकार उन्हीं में से हैं। फिर आपने फरमाया तीसरी खुसूसियत यह है, आहा सुभान अल्लाह, ऐ कादरियो नाज करो, ऐ कादरियो, ऐ सैयदों से ताल्लुक पैदा रखने वालों, ऐ सैयदों से जुड़े रहने वालों, गौर करो और अपनी किस्मत और इस निस्बत पर नाज करो। नबी ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक और नसब के अलावा हर ताल्लुक और नसब क़यामत के दिन में मुनक़ते हो जाएगा। हर नसब हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा इल्ला मुस्तफ़ा के ताल्लुक और मुस्तफ़ा के नसब के अलावा। यानी बरोज़े क़यामत नबी का नसब, नबी का ताल्लुक कायम रहेगा और उन्हीं का ताल्लुक काम आएगा। इसके अलावा हर ताल्लुक नसब और हसब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सुनिए, नबी ने फरमाया कुल्लु सबबी व नसबी यनक़तिउ यौमल क़ियामह इल्ला नसबी व सबबी। फरमाया बरोज़े क़यामत के दिन हर ताल्लुक रिश्तेदारी कट जाएगी, मुनक़ते हो जाएगी, मगर मेरा ताल्लुकात और मेरी रिश्तेदारी कायम और बरकरार रहेगी। तो ये नसीम सरकार, वसीम सरकार मुस्तफ़ा के रिश्तेदार हैं। कैसे? ना रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा, फातिमा का निकाह किससे हुआ? मौला अली से। नबी की एक हदीस और है, नबी ने फरमाया अल्लाह ने हर अंबिया की औलादों को उनके पुश्त पर रखा। किनके? नबी के पुश्त पर रखा हर अंबिया की औलाद को, लेकिन मेरी औलाद को अली के पुश्त पर रखा है। फरमाया वो मेरे बेटे भी हैं, मैं उनका असबा भी हूँ, मैं उनका वली भी हूँ। यानी हसन हुसैन मेरे बेटे हैं और उनके नस्ल से कयामत तक आने वाले जितने सादात होंगे वो सब मेरी तरफ निस्बत किए जाएंगे और किसी की तरफ नहीं। यानी नसीम सरकार, वसीम सरकार, बड़े सरकार, छोटे सरकार, ये आले रसूल हकीकत में है, वो नहीं। असल में आले रसूल तो ये हैं, बोलो सुभान अल्लाह। असल में औलादे रसूल तो ये हैं। इसके अलावा जो अपने आप को आले रसूल औलादे रसूल कहे, नाम रख लेने से कोई आले रसूल औलादे रसूल हकीकत में नहीं हो जाता है। हकीकत में आले रसूल वही है, हकीकत में औलादे रसूल वही है जिसके रगों में अली और फातिमा का खून है। तो खैर, आपने तीसरी खुसूसियत ये किया कि कयामत के दिन में इनका ताल्लुक, इनकी रिश्तेदारी बरकरार रहेगी। और हमारा ताल्लुक बड़े सरकार से है, हमारा ताल्लुक छोटे सरकार से है,
और इन दोनों का हसब व नसब भी आला है, और इन दोनों का नसब और सबब रिश्तेदारी तमाम ताल्लुकात गौस पाक से है, और गौस पाक की रिश्तेदारी मौला अली से है, और मौला अली की रिश्तेदारी फातिमा से है, और फातिमा की रिश्तेदारी मुस्तफा से है। और फिर चौथी खुसूसियत ये है, एक बात मैं बता दूं कि जैसा कि हजरत इमाम सयूती ने तफसीरे ज़ैनबिया रिसाला ज़ैनबिया किताब है उसमें दर्ज किया कि जो सैयद का लक़ब कब से चला है, इस पर पहले गौर करें। सैयद हैं कौन? कहते हैं कि सहाबा के जमाने में सैयद नहीं बोला जाता था बल्कि शरीफ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? शरीफ। और शरीफ का एक दूसरा माना होता सैयद। तो ये शरीफ और सैयद सिर्फ हजरत अली फातिमा की नसब से जो औलाद हुए हैं, हजरत हसन इमाम हुसैन, फिर उनके बेटे, सिर्फ इनको नहीं कहा जाता था बल्कि अहले बैत अतहार जो नबी के घर वाले, मसलन हजरत अली की शादी दूसरी बीबी से और उससे हुई, गालिबन और भी 6-7 बीबी आपकी थी, उनकी भी जो औलाद थी वो भी शरीफ कहलाती थी। फिर उसके बाद हजरत अकील की औलाद, हजरत जाफर की औलाद, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की औलाद, ये लोग भी अहले बैत हैं, जैसे कि नबी की हदीस से पता चलता है। ये तमाम जो बनु हाशिम की औलाद जो ईमान लेकर आए, ये सब के सब अहले बैत में हैं, उनको भी शरीफ बोला जाता था। लेकिन हजरत अल्लामा नबहानी कहते हैं मिस्र में जब हसनी हुसैनी सादत किराम मिस्र के मसनद पर जलवा अफरोज हुए, तब से लेकर आज तक ये सैयद का लक़ब, ये हसनी हुसैनी और शरीफ का लक़ब जो है सिर्फ हसनी हुसैनी सैयद के लिए खास हो गया। अब कयामत तक के लिए, शर्क हो या गर्ब, शुमाल हो या जुनूब, अमेरिका हो या अफ्रीका, एशिया हो या यूरोप, पूरी दुनिया में कयामत तक के लिए अगर सैयद का लफ्ज बोला जाएगा तो सिर्फ हसनी हुसैनी सैयद बोला जाएगा, इसके अलावा किसी सैयद बोला नहीं जाएगा। तो आज तक हसनी हुसैनी की औलाद को सादत किराम कहते हैं, इसके अलावा आले अकील आले अब्बास को सैयद का हुक्म नहीं दिया गया। अब पांचवी खास बात यह है, ये भी बात समझने की है कि उन पर उनमें से नकीब मुकर्रर किए जाते हैं। दरअसल ये निकाबत इसलिए मुकर्रर की गई है कि कहीं उन पर ऐसा शख्स मुसल्लत ना हो जाए जो नसब में उनका हम असर ना हो और शराफत में उनके बराबर ना हो, इसलिए उनके लिए उन्हीं में से एक नकीब, एक सरपरस्त चुना जाता है ताकि उनकी सियादत, उनकी शराफत, उनकी अजमत, उनका वकार सब बयान करता रहे लोगों में, और ऐसा ना हो कि उनका हम असर कोई दूसरा आदमी कहलाए। इसलिए उनमें से एक नकीब होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जमाने में भी सैयद हुए हैं वो अपनी सियादत, अपनी शराफत, अपनी अजमत और अपनी तमाम चीजों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो पहचाने गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और देख लीजिए हजरत अल्लामा नबहानी ने छठी खुसूसियत ये की कि उनमें से बेअमल की ताजीम और तौकीर मतलूब है, और लोगों को ये एतकाद रखना चाहिए चाहे जितना बड़ा भी गुनहगार हो, जितना बड़ा भी अगर गुनहगार हो सादत में से, लेकिन याद रखें उनकी तौबा कबूल होगी और मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उनकी तौबा को कबूल भी फरमाएगा। और याद रखें नबी ने फरमाया औलाद फातिमा और फातिमा पर अल्लाह ने आग को हराम करार दे दिया गया है। यहाँ तक कि अल्लामा नबहानी फरमाते हैं कि जो औलाद फातिमा हसनी हुसैनी सैयद हैं उनसे चोरी, उनसे चमारी, उनसे जना, उनसे लवातत भी नहीं हो सकते हैं, गुनाहे कबीरा सरजद नहीं हो सकते हैं, हत्ता के उनसे कुफ्र भी सादिर नहीं होगा। अल्लामा नबहानी ने एक जगह नहीं बल्कि तीन जगह पर कहा है कि यकीनी मैं यकीन के साथ मैं कहता हूँ करीबन जो है जो असली सैयद होंगे उनसे कुफ्र भी सरजद नहीं होगा। ये अल्लामा नबहानी की किताब में लिखा है तीन जगह। आप सोचते होंगे जो बाबर मुफ्ती ये क्या इस किताब को नहीं पढ़े? फिर अगर पढ़े हैं तो फिर उन लोगों ने रसूल सरकार पर कुफ्र का फतवा क्यों दिया? ये सोचने वाली बात है। जब इसमें लिखा है कि सैयद कुफ्र नहीं करेगा, फिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? मैं आपको बता दूं कि बाबा मुफ्ती और खास तौर पर जो बड़े मुफ्ती थे उनके पास असली बातें ना पहुंचाकर ये बताया गया कि वो असली सैयद है नहीं मादअल्लाह रब्बिल आलमीन।
वो असली सैयद नहीं है। इसलिए मुफ्ती शरीफुल हक ने अपनी किताब फतावा शाही, मुफ्ती शरीफुल हक की बात आएगी, गुजी दर्रा की बात आएगी। मुफ्ती शरीफुल हक ने अपनी किताब फतावा शारे बुखारी में ये तहरीर किया कि उनके सैयद होने में मुझे शक है, मातम, यानी सरकार के सैयद होने में मुझे शक है। इसी वजह से तमाम मुफ्तियाने किराम बहक गए, उनको बहकाया गया, उनको पैसा देकर खरीदा गया, उनको ललचाया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में जो सरकार को जानते थे, जो सरकार की अज़मत और सियादत को जानते थे, वो इस फितना से दूर रहे और ये कहते थे हम उनकी ताज़ीम इसलिए करते हैं कि मुजाहिदे मिल्लत ने उनकी ताज़ीम किया है, मुजाहिदे मिल्लत ने उनका अदब किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक व शुबह की बात नहीं। मुफ्ती साहब ने जो लिखा वो कयामत के दिन में जवाब देंगे, जबकि सब कुछ जान। मैं एक वाक्य बता दूं, हजरत यही गुजी दर्रा है, खुद छोटे सरकार बताते हैं कि मेरी तबीयत खराब थी, मेरे बड़े भाई दिशरगढ़ अमजर शरीफ झरिया गए हुए थे, मैं कमरे में लेटा हुआ था। उन दिनों में एक बच्चा मेरे कमरे में अक्सर आना जाना करता था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, ये छोटे सरकार बयान कर रहे हैं। अचानक वो बच्चा आया मेरे पास, कहने लगा हुजूर हुजूर दरवाजे पर कोई मेहमान आए हैं। वो जानता नहीं था कि मेहमान आने वाला कौन है। जब दरवाजा खोला क्या देखते हैं कि सामने सरकार मुजाहिदे मिल्लत खड़े हैं। सामने कौन खड़े हैं? सरकार मुजाहिदे मिल्लत खड़े हैं। सरकार गए, जाकर मुसाफा किए और मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि शाह साहब, भद्रक के करीब, भद्रक से मुत्तसिल एक गांव है जिसका नाम है गुजी दर्रा, वहीं पर एक जलसा है, उसी जलसे में आप मेरे साथ चलेंगे। छोटे सरकार ने कहा कि हुजूर मुझे बहुत ज्यादा तेज बुखार है, लिहाजा मैं जा नहीं सकता। सरकार ने कहा कि कुछ नहीं होगा, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करम फरमा देंगे, बुखार भी चला जाएगा। फिर उसके बाद में हजरत के कहने पर छोटे सरकार के हाथ को पकड़ के मुजाहिदे मिल्लत कार पे बैठाए। फिर उसके बाद में छोटे सरकार कहते हैं कि पूरा रास्ता भद्रक से लेके शेखशाही मस्जिद से लेके गुजीदर्रा तक कार में सरकार ने मुझे लतीफे सुनाए। मैं गुजीदर्रा आकर पहुंचा, एक कमरे में मैं आराम किया। इशा के बाद मुजाहिदे मिल्लत फिर आए, कहा कि शाह साहब बुखार है या कम गई? तो उन्होंने कहा कि हजरत अभी कुछ हल्के हैं बुखार। तब हजरत ने कहा कि हुजूर खाना खा लें, स्टेज पे चलना है। मुजाहिदे मिल्लत ने छोटे सरकार के हाथ को पकड़ के स्टेज लेकर आए। इसी किताब में बयान है कि उस स्टेज पर कौन कौन मौलाना थे। वही मुफ्ती शरीफुल हक, जिनको नायब मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता था, वो भी मौजूद थे। और उस स्टेज पर पक सरामा के बहुत बड़े मौलाना मुजाहिद मिल्लत के खलीफा हैं, अभी भी जिंदा हैं, हजरत मौलाना कारी अब्दुल तव्वाब, जिनका लक़ब था हबीबे मिल्लत, और आज भी वही हबीबे मिल्लत असल में हैं, जो मुजाहिद मिल्लत के खलीफा हैं। और गुजी दर्रा के कारी नेमतुल्लाह साहब और मौलाना नूर मोहम्मद कहते हैं कि मैं उस वक्त तालिब इल्म था, यानी मदरसा कादरिया में मैं ज़ेरे तालीम था, मैं वहाँ पर पढ़ा करता था। तो मैं भी जलसे पे आया था, मैंने अपनी आंखों में देखा जैसे ही छोटे सरकार मुजाहिद मिल्लत छोटे सरकार को लेकर स्टेज पर चले। स्टेज पे तकरीबन 10-12 कुर्सियां, सारे लोग उसमें बैठे हुए थे। मुफ्ती शरीफुल हक भी थे, कारी अब्दुल तव्वाब भी थे, मौलाना कारी नेमतुल्लाह भी थे और दीगर लोग भी थे। लेकिन मुजाहिद मिल्लत ने कहा सारी कुर्सियों को हटा दो, एक कुर्सी लगाई जाए और उस एक कुर्सी पर शहजादा गौसुल आज़म, शफीए गौसुल आज़म, नबी रहे गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म हजरत शाह साहब सैयद वसीम अख्तर कादरी जलवा अफरोज होंगे। दर्द गम रंजो अलम हंस हंस के वो सहते गए, दर्द गम रंजो अलम हंस हंस के वो सहते गए, बदला लेने के बजाय वो दुआ देते गए। रंजुगम दर्दो अलम हंस हंस के वो सहते गए, बदला लेने के बजाय वो दुआ देते गए। और रहमतो बरकत है बाबा और सरापा गौस हैं, रहमतो बरकत है बाबा और सरापा गौस हैं, सदका गौसे पाक का हम सबको वो देते गए, सदका गौसे पाक का हम सबको वो देते गए। अभी आपने जो शेर अभी हेलो यहाँ तो मुजाहिदे मिल्लत छोटे सरकार को लेकर आए स्टेज पर, 10-12 कुर्सियां थी। हजरत ने कहा कि सब कुर्सी को हटा दो, एक कुर्सी लगाओ, सारे कुर्सी को हटा दो,
एक कुर्सी लगाओ, उस कुर्सी पर शहजादा गौसे आजम जल्वा अफरोज होंगे और सारे उलमा नीचे बैठेंगे, सारे उलमा नीचे बैठेंगे। और ऐसा ही हुआ, सारे उलमा नीचे बैठे, अकेला शेरे अहले बैत, शेरे सैयदना पाक करामते गौसे आजम छोटे सरकार के बिला जल्वा अफरोज हुए। उसके बाद तो सुनिए क्या होता है। उसके बाद मुजाहिदे मिल्लत ने माइक पकड़ लिया, माइक लेकर क्या कहने लगे, सुनो। माइक लेकर ये कहने लगे कि आज की सदारत फकीर की थी, आज की सदारत फकीर की थी। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि मेरी सदारत का जलसा है, लेकिन मैं इस सदारत को शहजादा गौसे आजम के सुपुर्द करता हूँ। मैं आज की सदारत को शहजादा, छोटे सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े सरकार नहीं। अरे बड़े सरकार के तो मुजाहिदे मिल्लत कदम चूमते थे, बड़े सरकार के कदमों के आगे मुजाहिदे मिल्लत ने अपने सर के पगड़ी को खोल के बिछाया। एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा गया है, धामनगर की सरजमीन पर, कलकत्ता की सरजमीन पर और दीगर मकामात पर सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने अपने सर के पगड़ी को खोल के बड़े सरकार के कदमों के नीचे बिछाया। फिर उस पगड़ी को लेकर बड़े सरकार के जो टच हो गए कदम से, उस पगड़ी को लेकर मुजाहिदे मिल्लत ने अपने सर पे बांधा और मजमा आम से कहने लगे, आज मेरे गौस का कदम मेरे सर पर पड़ गया है। सरकार उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, सुनिए। कह रहे हैं कि कौन कौन इस बात की तायीद करता है, कौन कौन इस बात की तायीद करता है। मौलाना नूर मोहम्मद हबीबी फरमाते हैं कि सबसे पहले तायीद करने वाली जो जात थी वो कोई और नहीं बल्कि मुफ्ती शरीफुल हक ने खड़े होकर तायीद की। सबसे पहले मुफ्ती शरीफुल हक ने खड़े होकर तायीद की कि मैं तायीद करता हूँ। वही मुफ्ती बाद में चलकर फतवा दिया था, फिर वही मुफ्ती शरीफुल हक बाद में चलकर जो है बड़े सरकार पर फतवा लगाया। बताओ हम मुजाहिदे मिल्लत की माने या इन मुफ्ती की माने? बोलो, हम मुजाहिदे मिल्लत की माने या इन मुफ्तियों की माने? मुजाहिदे मिल्लत किसी मुफ्ती से कम थे क्या? मुजाहिदे मिल्लत किसी मौलवी से कम थे क्या? अरे मुजाहिदे मिल्लत की वो जात थी कि जाहिरी इल्म से भी लबरेज थे और बातिनी इल्म से भी लबरेज थे। मुजाहिदे मिल्लत ने हमेशा बड़े सरकार छोटे सरकार को जाहिरी इल्म से नहीं देखा बल्कि बातिनी इल्म से देखा। बेशक बातिनी इल्म से देखा। अरे भाई माइक दोगे तब तो मैं बोलूंगा ना, ये आवाज ही नहीं आ रही तो मैं क्या बोलूंगा। बाकी आज जैसा ऐसा लग रहा है कि मुझ पर कुछ फ्री चला रहा है। मैं सब खुसूसियत तो बयान नहीं कर पाऊंगा, समझे कि नहीं? ये मुश्ताक भाई, मैं सब खुसूसियत बयान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वक्त भी जा रहा। अरे माइक भी साथ नहीं दे रहा। लोग तो सुनने वाले हैं, लोग तो सुनने वाले हैं, लेकिन माइक की वजह से मैं बोल नहीं पाऊंगा। सरदार साहब फिर कहीं बुलाइएगा मुझे सरकार को सुनने के लिए। जो शख्स, अब सुनो गुजिदर्रा वालों, कमालपुर वालों सुनो, जो शख्स सैयद पर एहसान करेगा, क्या करेगा? यहाँ एहसान से मतलब है कि उनकी खिदमत करेगा। उनकी खिदमत, तुमने सरकार की खिदमत की है या नहीं? बोलो, सरकार की खिदमत की है या नहीं? बोलो। अरे कम से कम एक फावड़ा जाके मट्टी तो ताड़े हो, एक मार्बल तो लगाए हो। देखो उसका बदला नसीम सरकार नहीं देंगे। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे बच्चों पर जो एहसान करेगा कल कयामत के दिन में मोहम्मद उसे बदला देगा। इसका बदला नसीम सरकार नहीं देंगे, वसीम सरकार नहीं देंगे, बल्कि कयामत के दिन में मोहम्मद अरबी बदला देंगे इंशाअल्लाह। वो बदला सुनो, हदीस रसूल, जो शख्स वसीला हासिल करना चाहता है और ये चाहता है कि मेरी बारगाह में उसकी कोई खिदमत हो जिसके सबब मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूं, उसे चाहिए
कि मेरी अहले बैत की खिदमत करे और उन्हें खुश करे। जो मेरी अहले बैत की खिदमत करेगा, जो उनको खुश करेगा, कल कयामत के दिन में मैं बदला दूंगा और उसकी मैं शफाअत करूंगा। ये नबी ने फरमाया, हदीस शरीफ है मेरे भाई। ये अल्लाह की किताब है। कोई अगर इस बात को अगर रद्द कर दे, अल्लामा नबहानी की किताब को ना मानने वाला मेरे समझ से सुन्नी नहीं होगा। और हर सुन्नी अल्लामा नबहानी की बात को मानेगा। क्यों? ना आला हजरत के जमाने के बुजुर्ग हैं, बल्कि आला हजरत से बड़े हैं उम्र में, आला हजरत से बड़े हैं उम्र में। उन्होंने एक किताबें लिखी हैं। वो बताते हैं इस किताब लिखने का सबब यह है कि हमारे इलाके में, हमारे सूबे में, हमारे जिले में कुछ सैयदों के गुस्ताख पैदा हो गए, कुछ अहले बैत के गुस्ताख पैदा हो गए, जिसके सबब मैंने एक किताबें लिखी। और जब मैंने एक किताबें लिखी, लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। ये वही दौर है, अल्लाह कोई अल्लामा नबहानी को पैदा कर दे, अल्लाह उन जैसे आलिम दिन को पैदा कर दे जो सैयदों की शान और शौकत और उनकी फजीलत पर एक ऐसी किताब लिखे जो सारे दुश्मनाने सैयद के मुंह काले हो जाएं। आखिरी में 12 खुसूसियत में लिखते हैं अल्लामा नबहानी। अरे कहते हैं कि उनकी मोहब्बत का सीला दुनिया और आखिरत में 2 चीजें हैं। पहली चीज, अगर जो सैयदों से मोहब्बत करेगा, उम्र दराजी, यानी उनकी उम्र बढ़ेगी। उम्र दराजी, दराजी उम्र की दराजी, और कयामत के दिन में उनका चेहरा सफेद होगा। बोलो सुभान अल्लाह। और नबी ने फरमाया, जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा, जो उनसे दुश्मनी करेगा, जो उनसे बुग़्ज़ दुश्मनी रखेगा अहले बैत से, उम्र घट जाएगा। क्या घट जाएगा? उम्र घट जाएगा और उनका चेहरा सिया हो जाएगा, उनका चेहरा काला हो जाएगा। ओ ना जाने किस किस बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे और वो दुनिया से चले जाएंगे, उनकी उम्र घट जाएगी। तुमने अपने इलाके में महसूस किया होगा, तुम महसूस करो या ना करो, हमने बालोसर जिले में महसूस किया है। कोई 40 साल में मर गया, कोई 50 साल में मर गया, कोई 55 साल में मर गया। अचानक खट्टा खट्टा आदमी, अचानक उसकी मौत हो गई। पता चला ब्लड कैंसर, पता चला कैंसर हो गया, पता चला उसका किडनी खराब हो गया, पता चला उसका हार्ट खराब हो गया है, पता चला उसका अंदर का सारा मशीन खराब हो गया है। हमने कितने लोगों को अपने आंखों से देखा है जो सैयद के बागी हैं, जो सैयद के दुश्मन हैं, जो सैयद के जो है बागी और बुग़्ज़ रखने वाले हैं, वो कम उम्र में उनका इंतकाल हो जाता है, उनका चेहरा दुनिया में काला हो जाता है, उनका चेहरा दुनिया में बिगड़ जाता है। क्योंकि नबी ने फरमाया है, मेरे बच्चों से मोहब्बत करोगे तुम्हारा चेहरा रोशन होगा। मेरे बच्चों पर अगर तुम एहसान करोगे, मेरे बच्चों पर मेरे बच्चों की अगर तुम खिदमत करोगे तो कल कयामत के दिन में तुम्हारा चेहरा रोशन होगा, तुम्हारा चेहरा सफेद होगा। नबी ने फरमाया, जो मेरे बच्चों से मोहब्बत करेगा, जो मेरे बेटों से मोहब्बत करेगा, कल कयामत के दिन में मोहम्मद बदला देगा और मैं उसकी शफाअत करूंगा। ऐ गुजिदर्रा वालों, ऐ भद्रक वालों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। तुमने शहजादा गौसे आज़म की खिदमत की है, तुमने बेटे गौसे आज़म की खिदमत की है, तुमने नबी के बेटों की खिदमत की है। इंशाअल्लाह कल बरोज़े क़यामत मेरा नबी बदला भी देगा और हम सब की शफाअत करके जन्नत लेकर जाएगा। अब आइए आखिरी में, मैं तो अभी कुछ भी नहीं बयान किया। मैं तो सोचता था कि मुझे 1.5-2 घंटा टाइम दिया जाएगा तो मैं सरकार पर दिल खोल के मैं बोलूं, लेकिन वक्त नहीं हो गया ना, बस और 10 मिनट, आधा घंटा तो इसी माइकी पर चला गया। आइए, मैंने दावा किया था कि मेरा सरकार हसनी हुसैनी सैयद है। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस नसबनामा को सुनने के बाद कोई अपनी जगह पर बैठ के नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। सुनिए, मैंने पहले ही कह दिया था कि मिशकात शरीफ की हदीस है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है और दीगर कुतुब बे अहादीस की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया कि इस रुए जमीन में सबसे पहला सैयद मैं, यानी मोहम्मद, अना सैयदो वलदी आदम यौमल क़यामा, सबसे पहला सैयद। फिर अल्लाह ने दूसरा सैयद किसको बनाया? ना वो मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह ने सैयद का टाइटल दिया। वो कैसे? सुनिए,
एक फरिश्ता जो कभी मेरे नबी को देखा नहीं था, उसने एक दिन अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया, अल्लाह मैं तेरे हबीब को देखना चाहता हूँ, मैं तेरे रसूल को देखना चाहता हूँ, मैंने कभी देखा नहीं मोहम्मद का चेहरा। तो अल्लाह ने कहा कि देखना चाहता, कहा कि हाँ। अल्लाह ने कहा कि जा मदीने में मेरा हबीब जलवा अफरोज है। वो फरिश्ता आया। जब वो फरिश्ता जमीन की तरफ आया तो अल्लाह ने कहा कि जा, जब तू जाएगा उस काशाने नबूवत में एक मुस्तफा की जान, मुस्तफा की महबूबा, उनकी प्यारी बेटी फातिमा होंगी, जाओ अल्लाह की तरफ से तोहफा दे देना। तो वो फरिश्ता आया, नबी का दीदार किया, फिर कहा कि ऐ रसूलुल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तोहफा दिया है आपकी बेटी के लिए। कहा कि क्या? तब उन्होंने पढ़कर बताया कि अल्लाह चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बीवी फातिमा का मकाम इतना बढ़ाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ मेरी बेटी, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि अल्लाह ने तुमको तमाम औरतों का सरदार बनाया है? क्या तुम इस बात पर खुश नहीं? हज़रत फातिमा फरमाती हैं, ऐ मेरे बाबा, क्या मैं मरियम से भी अफजल हूँ? तो नबी ने फरमाया, अरे मरियम तो अपने जमाने में अफजल थी, तुम तो पूरी कायनात की औरतों के सरदार हो तुम, और जन्नती औरतों की भी सरदार हो, मेरी उम्मत की औरतों की तुम सरदार हो। तो सबसे पहले टाइटल सैयद का अल्लाह ने रसूलुल्लाह को दिया, फिर उसके बाद बीबी फातिमा, या सैयदतो, यानी ऐ सैयदा बीबी फातिमा। फिर फरमाते नबी, फिर तीसरा टाइटल सैयद का किसको मिला? कहा कि मेरे दोनों बेटे हसन हुसैन को। फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, कि मेरे दोनों बेटे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। फिर मेरे नबी ने फरमाया, फिर हसन हुसैन की औलाद से पुश्त से पैदा होने वाले कयामत तक जितने भी बेटे आएंगे, उन तमाम बेटी और बेटों को सैयद कहा जाएगा। इसीलिए बड़े सरकार छोटे सरकार को सैयद कहा जाता है। सैयद वसीम अख्तर कादरी, सैयद वसीम अख्तर कादरी, माँ हुसैनी सैयदा थी और बाप हसनी सैयद। पहले किसका सुनेंगे? बाप का सुनेंगे, माँ का सुनेंगे? हाँ, दोनों का सुनोगे? अच्छा सुनो, पहले बाप का सुनो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी हजरत बीबी फातिमा की शादी हजरत अली से हुई। अली के बेटे इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना के बेटे हजरत अब्दुल्ला कामिल के बेटे हजरत मूसा जोन, हजरत मूसा जोन के बेटे हजरत अब्दुल्ला के बेटे अबू उमर के बेटे सैयद दाऊद के बेटे सैयद रूमी के बेटे सैयद हिया के बेटे हजरत अब्दुल्ला जाहिदी के बेटे अबू साले मूसा जंगी दोस्त के बेटे पीरे पीरा मीरा शाह जिला हुजूर बड़े पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बेटे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहीम कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल जलील कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल है कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल लतीफ कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहमान कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल वहाब कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल फताह कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहीम कादरी, उनके बेटे सैयद अबुल खैर कुतुबुद्दीन कादरी, उनके बेटे सैयद दुर्वेश कादरी, उनके बेटे सैयद अमीरुल हिंद सैयद नापाक मोहम्मद कादरी अमझरी, फिर उनके बेटे सैयद जलालुद्दीन कादरी, फिर उनके बेटे सैयद आदम अब्दाल कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल रसूल कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल कुद्दूस कादरी, उनके बेटे सैयद हफीजुल्लाह कादरी, उनके बेटे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, उनके बेटे सैयद गुलाम जिलानी कादरी, उनके बेटे सैयद अरशद कादरी, उनके बेटे सैयद तबारक हुसैन के बेटे सैयद अनवार करीम के बेटे सैयद अबू सईद अख्तर, और अबू सईद अख्तर के बेटे सैयद नसीम अख्तर कादरी, वसीम अख्तर कादरी। ये तो अपने बाप का सुना, माँ का सुनो। हज़रत बीबी फातिमा, उनके बेटे इमाम हुसैन के बेटे सैयद ज़ैनुल आबिदीन जो करबला में बच्चे थे, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे सैयद हुसैन असगर, उनके बेटे सैयद अली, उनके बेटे सैयद मुर्तज़ा, उनके बेटे सैयद हदी, उनके बेटे सैयद अली, उनके बेटे सैयद अहसन, उनके बेटे सैयद ज़ैद, उनके बेटे सैयद बुरहानुल हक, उनके बेटे सैयद जमालुद्दीन, उनके बेटे सैयद बख्तियार, उनके बेटे सैयद कुतुब, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहमान, उनके बेटे सैयद दानियाल, उनके बेटे सैयद अब्दुल रसूल, उनके बेटे सैयद करीम, उनके बेटे सैयद जलालुद्दीन, उनके बेटे सैयद कताल, उनके बेटे सैयद मोहम्मद खलील, उनके बेटे सैयद दुर्वेश, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहीम, उनके बेटे सैयद फिरोज, उनके बेटे सैयद अब्दुल लतीफ, उनके बेटे सैयद मोहम्मद अस्करी, उनके बेटे सैयद मोहम्मद वली, उनके बेटे सैयद फकीरुल्लाह, उनके बेटे सैयद अमीर अली, उनके बेटे सैयद अस्करी, उनके बेटे सैयद सईदुद्दीन, और सईदुद्दीन के बेटे नाना बा हजरत सैयदा फतुल जब्बार कादरी, और फतुल जब्बार कादरी की बेटी सैयदा वारिसा खातून, और वारिसा खातून के बेटे बड़े सरकार और छोटे सरकार।
गौसुल आजम। इसलिए फकीर मन्नानी, फकीर कादरी अब्दुल लतीफ मन्नानी कहता है, अरे गौसुल आजम की करामत का नाम नसीम से बोलना है आपको। नसीम सरकार, गौसुल आजम की करामत का नाम, बोलो बोलो एक आवाज होकर बोलो नसीम सरकार। गौसुल आजम की करामत का नाम, सैयदुल हिंद की हिमायत का नाम, बाबा मंसूर की इनायत का नाम, महबूब इलाही के फजलो करम का नाम, फतुल जब्बार नानाबा के दबदबे का नाम, मुजाहिद मिल्लत की हिमायत का नाम, अमजद शरीफ की फजाओं का नाम, मदीने के सफीने का नाम, बगदाद की तमन्नाओं का नाम नसीम सरकार, और गौस पाक की करामत का नाम नसीम सरकार है। चलते चलते आखिरी में एक जुमला कह के गुजर जाऊंगा, 2 मिनट का टाइम लेता हूं। मैंने एक तहकीक किया कि बाबा पैदा हुए अमजर शरीफ में। बाबा क्या आवाज था अमजर शरीफ। अमजर शरीफ में जो बुजुर्ग आए सैयदना पाक वो कहां से आए थे? बगदाद से, यही है ना। अब बगदाद में जो बुजुर्ग आए वो कहां से आए? करबला से। और करबला में इमाम हुसैन कहां से आए थे? मदीना में, मदीना से। और बाबा अमजर से कहां आए? भद्रक। तो हमें एक मदीना मिला, एक करबला मिला, करबला से हमें बगदाद मिला, बगदाद से हमें अमझर मिला, और अमझर से हमें क्या मिला? यानी भद्रक से हमें पता अमझर का मिला, अमझर से पता हमें बगदाद का मिला, बगदाद से पता हमें करबला का मिला, और करबला से पता हमें मदीना शरीफ का मिला। ये 4 नाम है, मदीना, करबला, बगदाद, अमझर और भद्रक। 5, अरे 4 नहीं बल्कि 5 है। इन 5 में पंजतन की निस्बत कैसे हो मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनिए। ये चैनल वाले जरा इसको जरा अच्छी तरह जरा पेश करना। एक है मदीना, एक है करबला, एक है बगदाद, एक है अमझर, और अमझर से चला भद्रक। बोलो अमझर से चला। अब आओ लफ्जी तहकीक। ये जो मदीना है, मदीने में 5 हरूफ है। मदीने में कितने हरूफ हैं? 5, मीम, दाल, या, नू और हा। मुस्ताक भाई, मदीने में कितने हरूफ हैं? 5। अब आओ मदीने से करबला। करबला में भी 5 हरूफ हैं। काफ, रा, बा, लाम और अलीफ। करबला में कितने हरूफ? बोलो बोलो कितने हरूफ? 5। अब करबला से बगदाद। बगदाद में भी 5 हरूफ, बा, गैन, दाल, अलीफ और दाल। बगदाद में कितने हरूफ? 5। फिर बगदाद से आइए अमझर। अमझर में भी 5 हरूफ, अलीफ, मीम, जीम, हा और रा। अमझर में भी 5। अब अमझर से आइए भद्रक। भद्रक में भी 5, बा, हा, दाल, रा और काफ। भद्रक में भी पंजातन, अमझर में भी पंजातन, बगदाद में भी पंजातन, करबला में भी पंजातन और मदीना में भी पंजातन है। यानी भद्रक में जो सादत इकराम है, ये मदीना का सदका है, करबला का सदका है, अमझर का सदका है, बगदाद का सदका है। अरे वहां भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब बगदाद में भी 5, अमझर में भी 5 और भद्रक में भी 5। अरे वहां मुस्तफा, अली, फातिमा, हसन और हुसैन 5, उन्हीं का सदका। करबला में 5, फिर करबला का सदका बगदाद में, फिर बगदाद का सदका अमझर में, फिर अमझर का सदका भद्रक में छोटे और बड़े सरकार। हज़रात मोहतरम, मैंने अभी कुछ भी नहीं बयान किया। एक तो माइक की डिस्टर्ब, फिर बारिश, फिर हमारे शोराए कराम, लिहाजा फिर कभी इत्मीनान से मुझे बुलाइएगा सरदार साहब। ये तो मैंने कुछ भी नहीं बयान किया। मैंने वो तो आयत करीमा जो मैंने तिलावत की नाते नकल का, उसके मैं तर्जुमे भी नहीं कर पाया। ये हम के माहौल में कुरान कहता है कि बेशक है महबूब, हमने आपको कौसर अता किया, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें, कुर्बानी दें। और बेशक आपका दुश्मन अबतर है, मुनक़तिउन नस्ल है, हर खैर से महरूम है।
ऐ नबी जो आपका दुश्मन है, आपकी आल का दुश्मन है, आपके अहले बैत का दुश्मन है, ऐ नबी आपकी शान बुलंद है, आपके घर वालों की शान बुलंद है, आपके अहले बैत की शान बुलंद है, और आपके अहले बैत की अजमत वक़ार कल भी आया है, आज भी आया है, सुबह क़यामत तक आया रहेगी इंशाअल्लाह ताला। फिर कभी आना हुआ तो बाबा मामा दोनों की ऐसी ऐसी बातें मैं पेश करूंगा। मैंने कुछ भी नहीं पेश किया, वल्लाह अगर मुझे इजाजत दे दें मैं बाबा मामा पर सुबह तक मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। जितना वक्त दिया गया था मैं बोल दिया मेरे भाई। फिर कभी कमेटी वाले अगर आए, नहीं, फिर मैं आऊंगा। ये प्यास बाकी रहे, ये प्यास बाकी रहे इंशाअल्लाह। या बस एक जुमला देकर जाता हूं, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है मुश्ताक गौहर भाई। एक तरफ बड़े पीर हैं तो एक तरफ बड़े सरकार है, और हमें ये दोनों काफी अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा तक पहुंचने के लिए यही दोनों हमारे लिए काफी हैं। हमें झोल झाल वाले नहीं चाहिए, हम तो अभी इधर गए ही नहीं है। अगर मैं ऑपरेशन करने पर आऊं, ना जाने कितने थिएटर में खोल लूं। मैं बहुत बोलता हूं, लेकिन मैं कुछ बोलूं, मैं इस जगह पर तो और बोलता मैं, क्योंकि चारों तरफ दुश्मन है सरकार के। मैं तो दुश्मनों के नरगे पर बोलने वाला आदमी हूं। ये क्या, मैं तो बोलता वल्लाह, लेकिन आज बोलूंगा नहीं। क्यों? ना वक्त भी नहीं और ये माइक भी नहीं। फिर आगे आप जाने, फिर इंशाअल्लाह कभी आना हुआ तो बोलूंगा। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व तूब अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। याद रखिएगा 111 करामतें बड़े सरकार की, इंशाअल्लाह फिर कभी बोलूंगा।